प्यारे बच्चों, अभी क्लास 10 का मैं अभी बड़े भाई साहब हैं, ये मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। ये मुंशी प्रेमचंद जी का लिखा हुआ है और मुंशी प्रेमचंद जी के विषय में आप अच्छी तरह जानते हैं। ये बड़े ही उत्तम इनका जो है सो रचना होता था। तो बड़े भाई साहब में क्या इन्होंने लिखा है उसको मैं कहानी के तौर पर कहता हूँ। उस बात को पहले समझिए, फिर पढ़ाऊँगा। देखिए, प्रस्तुत पाठ में एक बड़े भाई साहब हैं जो हैं तो छोटे हों, लेकिन घर में उनसे छोटा एक और भाई है। उनसे उम्र में केवल बड़ा होने के कारण उससे बड़ी बड़ी अपेक्षाएं की जाती है। बड़ा होने के नाते वह खुद भी यही चाहते हैं, कोशिश करते हैं कि वो जो कुछ भी करें वह छोटे भाई के लिए मिसाल का काम करे। इस आदर्श स्थिति को बनाए रखने के फेर में बड़े भाई साहब का बचपन तिरोहित हो जाता है। अब बड़े भाई साहब का परिचय देखिए, ये क्या है। लेखक का बड़ा भाई 14 वर्ष का और लेखक 9 वर्ष का था। लेखक के बड़े भाई साहब अध्ययनशील थे, सारा दिन किताबें खोल बैठा रहते थे। वे पढ़ाई में चाहे कैसे भी हों, लेकिन बड़ा होने के नाते लेखक को डांटना, डपटना और उस पर निगरानी करना अपना परम धर्म समझते थे। लेखक का मन पढ़ाई में कम लगता था, इसलिए वह मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आकर खूब खेलता था। भाई साहब उपदेश देने की कला में कुशल थे। जब भी वह खेल कर आता तो वे उसे स्नेह और रोष भरा उपदेश विद्या करते। अंग्रेजी पढ़ना हंसी खेल नहीं है। मैं दिन रात आंखें फोड़ता हूँ, तब जाकर यह विद्या मुझे आती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख पाते। यह उपदेश बड़े भाई साहब का है छोटे भाई पर। छोटे भाई ये लेखक ही हैं। मुंशी प्रेमचंद जी हो गए छोटे भाई, और बड़े भाई के विषय में बड़े भाई का जो करतूत है, जो इनके साथ व्यवहार है, उसको उन्होंने अपने ढंग से लिखा। लेखक के बड़े भाई साहब की लताड़ सुनकर वह रोता रहता था। टाइम टेबल बनाकर बार बार इरादा करता कि आगे से खूब जी लगा कर पढ़ेगा, किंतु वह उस पर पूरी तरह अमल नहीं कर पाता। प्रकृति का मोहक वातावरण लेखक को अपनी ओर खींच ले जाता। बड़े भाई साहब की फटकार और घुर्कियाँ खाकर भी वह खेल कूद का तिरस्कार नहीं कर पाता। अब देखिए, बड़े भाई साहब की रुचि पढ़ने की तरफ थी या नहीं थी, ये आपको पता चलेगा इस सारांश से। वार्षिक परीक्षा हुई, बड़े भाई साहब दोबारा फेल कर गए। अब केवल 2 कक्षा का अंतर रह गया बड़े भाई साहब के बीच। लेखक बड़े भाई साहब से कहना तो चाहता था पर चुप रहा। पर एक दिन भाई साहब लेखक पर टूट पड़े। इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुमको घमंड हो गया है। घमंड तो बड़े बड़े को भी नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। उन्होंने ऐतिहासिक उदाहरणों के द्वारा भाई को घमंड न करने की सलाह दी। आगे क्या बोला कि भाई साहब बोले, मेरे भाई फेल होने पर न जाओ, मेरी कक्षा में पहुँचोगे तो दांते पीसना आ जाएगा। साथ ही उन्होंने आगे की कठिन पढ़ाई से डराया भी। इतिहास और ज्योमेट्री की कठिनाइयों का उल्लेख भी किया। परीक्षा में पास होने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। भाई साहब ने अगले दर्जे की पढ़ाई का भयंकर चित्र खींचा, जिसे सुनकर लेखक भयभीत हो उठा, परंतु उसकी रुचि फिर भी पुस्तकों की ओर न गई। अब वह चोरी चोरी खेलने लगा। आगे देखिए, फिर सालाना परीक्षा हुई। संयोगवश लेखक तो पास हो गया, लेकिन उनके बड़े भाई फिर फेल हो गए। कक्षा में प्रथम आने पर लेखक को खुद अचरज हुआ। भाई साहब ने कठोर परिश्रम किया था, किंतु बेचारे फेल हो गए। लेखक को उन पर दया आती थी। अब लेखक और भाई के बीच केवल 1 कक्षा का अंतर रह गया था। अब भाई साहब कुछ
नरम पड़ गए थे। वे समझने लगे थे कि अब मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा। अब लेखक के मन में यह बात बैठ गई कि वह पढ़े या न पढ़े, पास तो हो ही जाएगा। अब देखिए खेलकूद में कितने पारंगत थे। पतंग लूटते पकड़े जाना व बड़े भाई का तर्क देना। एक दिन लेखक संध्या के समय हॉस्टल से दूर कनकौआ लूटने के लिए जा रहा था। कनकौआ कहते हैं पतंग। सहसा लेखक की मुठभेड़ भाई साहब से हो गई। उन्होंने काफ़ी डांटा फटकारा। उन्होंने कहा कि एक ज़माना था जब 8वीं कक्षा पास करके लोग नायाब तहसीलदार बन जाते थे। अन्य कई अच्छे अच्छे पदों पर नियुक्त हो जाते थे और एक तुम हो जो 8वीं कक्षा में आकर भी लड़कों के साथ कनकौए खेलने के लिए दौड़ रहे हो सकता है तुम आगे साल मेरे बराबर में आ जाओ या आगे भी निकल जाओ, पर मैं तुमसे 5 साल का बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। समझ किताब पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। घर का काम काज और खर्च का हिसाब घर के बड़े बूढ़े ही ठीक प्रकार से रख पाते हैं। लेखक बड़े भाई साहब की युक्ति के सामने नतमस्तक हो गया। तब लेखक को अपने छोटेपन का एहसास हुआ और बड़े भाई के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई। तब भाई साहब ने लेखक को गले लगाया। तभी एक कनकौआ यानी पतंग उसके ऊपर से गुजरा। भाई साहब लंबे थे, अतः उन्होंने उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेहताशा हॉस्टल की ओर दौड़ पड़े। लेखक भी उनके पीछे पीछे दौड़ा। तो ये सारांश है बड़े भाई साहब शीर्षक का। ये मैं सारांश आपको बता दिया हूँ कि बड़ा होने के कारण छोटे भाई पर किस प्रकार का लोग प्रभाव डालते हैं। इस कहानी का जो सारांश था वो मैं आपको बताया हूँ। इसका सही ढंग से आप अध्ययन करेंगे तो आपको और स्पष्ट यह कहानी या निबंध समझ में आ जाएगा। धन्यवाद। इससे संबंधित जो क्वेश्चन आंसर है उसको आप लोग तैयार करेंगे। उसमें जो भी बाधा उत्पन्न होगी उसको मैं सहयोग करके बता दूंगा।